Hello students, welcome to our channel Chemo Selective. So in today's class, we'll discuss thermodynamics. We'll mainly focus on two topics. First one is isothermal process and second one adiabatic process. ऑलरेडी आपको इन दो प्रोसेस के बारे में पता ही होगा. जिनको पता नहीं है उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है. मैं आपको थियोरेटिकल जो पोर्शन है, ठीक है, जो फॉर्मूलाज है वो डिराइव करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, या आप मान सकते हो कि मैं डायरेक्टली थियोरेटिकल पार्ट में घुसने नहीं वाला हूँ. यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल को चूज किया है और इसी न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपका जो आइसोथर्मल प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस है, जो बेसिक पार्ट है, जो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, उसको ब्रीफली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है, तो कम टाइम में आपका जो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक ही न्यूमेरिकल के थ्रू रिविजन हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं. अच्छा, पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? टोटल 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. दैट मींस इनिशियल जो टेम्परेचर होगा एंड प्रोसेस खत्म होने के बाद जो आपका फाइनल टेम्परेचर होगा, दोनों सेम रहेगा. ठीक है, ओके. दैट मींस कोई भी टेम्परेचर में चेंज आपका नहीं आएगा. दैट मींस जीरो. और एक चीज आपको ध्यान देना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अच्छा, यू को हम इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में दिखाते हैं. ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. दैट मींस अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा. तो डेल्टा यू क्या होगा? जीरो होगा. ठीक है, कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. ओके. दूसरा है आपका एडियाबेटिक. एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस हीट ट्रांसफर नहीं होगा. दैट मींस क्यू कांस्टेंट रहेगा आपका. ठीक है, हीट ट्रांसफर नहीं होगा. हीट ट्रांसफर मतलब ना हीट एब्जॉर्ब होगा ना हीट गिवन आउट होगा. ठीक है, ओके. और आपको पता है हीट इज ए सोर्स ऑफ, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, ओके. अभी देखो, और एक चीज है, एडियाबेटिक प्रोसेस में कुछ रिलेशंस है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. फर्स्ट रिलेशन जो आपका, दैट इज पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. दूसरा है आपका टीवी टू द पावर, टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. और गामा आपका है दो जो आपका हीट कैपेसिटीज है, दोनों का रेशियो है, सीपी बाई सीपी. ठीक है, उसको हम गामा से डिनोट करते हैं. ठीक है, गामा इज नथिंग बट सीपी बाई सीपी. हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो यहाँ पे आपको दिया है 1.4. वो हम बाद में आते हैं. तीसरा फॉर्मूला है जो आपका, दैट इज P टू द पावर 1 माइनस गामा एंड T टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, तीन फॉर्मूला को या तीन रिलेशंस को आपको याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ओके, फाइन. तो चलो अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं. A certain volume of dry air at STP is expanded reversibly to 3 times of its volume. तो आपने गैस को या एयर को आपने क्या किया? रिवर्सिबली 3 गुना उसका वॉल्यूम कर दिया आपने. ठीक है, दैट मींस यहाँ पे एयर का एक्सपेंशन हुआ है. कौन से प्रोसेस के थ्रू? रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू. यहाँ पे दो अलग अलग प्रोसेस में आपको फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर निकालना है. फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर निकालना है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में भी आपको फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर निकालना है. ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखना है आपको, कौन से बिहेवियर को आपको फॉलो करना है? आइडियल गैस बिहेवियर को आपको फॉलो करना है. आइडियल बिहेवियर मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, सीपी बाई सीपी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.4. ठीक, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो कि यहाँ पे पूछा क्वेश्चन में कि फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर निकालो, बट बहुत सारे बच्चे पूछेंगे या सोचेंगे कि सर यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल प्रेशर तो गिवन ही नहीं है. आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल प्रेशर दोनों ही गिवन है. यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है उन्होंने? एसटीपी कंडीशन बोला है ना. तो एसटीपी कंडीशन में टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में 273 केल्विन. प्रेशर कितना होता है इनिशियल? 1 एटमोस्फियर. ठीक है, तो देखो इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है, इनिशियल प्रेशर भी गिवन है आपका. सीपी बाई सीपी का वैल्यू गिवन है 1.4 है कि नहीं? अच्छा,
अभी आपको आया, हाँ वॉल्यूम, रिवर्सिबल एक्सपेंशन कर रहे हो आप दोनों ही प्रोसेस में। जो फाइनल वॉल्यूम है, अगर मान लो कि मान लेता हूं मैं इनिशियल जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम में मान लेता हूं दैट इज V1, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा आपका 3V1 है कि नहीं, इक्वल्स टू V2। ओके, तो गिवन डेटा हमें मिल चुका है। अभी हम अलग अलग प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर को निकालेंगे। फर्स्ट हम आइसोथर्मल प्रोसेस में देखेंगे, ठीक है। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम पहले ही जान चुके हैं कि यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस आपका कांस्टेंट रहता है, इसीलिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, जीरो होता है। और आपको पता है कि टेम्परेचर क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ओके फाइन, तो यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वही उसका फाइनल टेम्परेचर भी होगा, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था आपका 273 केल्विन, तो वही होगा आपका फाइनल टेम्परेचर। इतना क्लियर हो चुका है। ओके, अभी आपको क्या पूछा है, फाइनल प्रेशर निकालना है ना। ओके, फाइनल प्रेशर निकालने के लिए क्या यूज करोगे, यहाँ पे जो आइडियल बिहेवियर है ना उसको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा, आइडियल बिहेवियर मतलब आइडियल गैस इक्वेशन तो आपको पता ही है, पीवी इक्वल टू एनएटी। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है कि नहीं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, आर तो गैस कांस्टेंट है आपका, 1 मोल के लिए n इक्वल्स टू 1। ओके, तो हम इस फॉर्मूला किस तरह लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अच्छा, क्या पूछा है, फाइनल प्रेशर पूछा है, तो P2 इक्वल्स टू P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाय V2। दैट मीन्स इक्वल्स टू P1 कितना है यहाँ पे 1 atm, V1 तो V1 ही है यहाँ पे, V2 कितना है 3 गुना है ना इनिशियल का। ओके, तो कितना है यहाँ पे 1/3 दैट इज 0.33 atm। तो यही वाला आपका क्या होगा, क्या होगा आपका ये, दिस इज इनिशियल आपका फाइनल प्रेशर। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर होगा और फाइनल प्रेशर यहाँ पे आप आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू आप सॉल्व कर चुके हो। अच्छा, क्वेश्चन में और क्या पूछा है, आइसोथर्मल तो हो चुका है हमारा। ओके, दूसरा देखना है एडियाबेटिक प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर को आप कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। ओके, तो दूसरा प्रोसेस है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी रिवर्सिबल एक्सपेंशन कर रहे हैं। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो हीट ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर फाइनल प्रेशर कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, मैं शुरुआत में कुछ रिलेशन लिखा था। आपको अगर फाइनल टेम्परेचर निकालना है, अच्छा पहले फाइनल टेम्परेचर को निकालते हैं। आपको गिवन डेटा में क्या है, क्या अवेलेबल है, देखो आपके पास वॉल्यूम का डेटा गिवन है कि इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 है, फाइनल वॉल्यूम है वो आपका 3V1। तो अभी अगर आपको टेम्परेचर निकालना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला रिलेशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। आप देखोगे सेकंड वाला रिलेशन है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हो। फाइनल प्रेशर निकालने के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे देखो आपके पास वॉल्यूम का गिवन है कि नहीं, तो आप वॉल्यूम और प्रेशर का देखो कौन सा वाला रिलेशन है, यहाँ पे देखो, तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी आप फाइनल प्रेशर निकाल सकते हो। ओके, ठीक है, तो हम पहले अभी क्या करने वाले हैं, फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे, तो हम सेकेंड फॉर्मूला को यहाँ पे कैलकुलेशन में यूज करेंगे, टीवी टू द पावर गामा माइनस 1। देखो अभी, ओके, तो टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है ना, तो T2 इक्वल्स टू T1 इंटू V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1। अच्छा, अभी वैल्यू पुट करना शुरू करो। T1 कितना था 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन था ना। अच्छा, V1 तो V1 ही है यहाँ पे, V2 कितना है 3 गुना है V1 का, गामा कितना था 1.4 माइनस 1। इसको कैलकुलेट करो तो आपको वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा 176 केल्विन। आप चाहो तो इसको डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और डिग्री सेल्सियस में जब कन्वर्ट करोगे इसको, इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा, ठीक है, आप देख लेना।
ओके अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाओगे, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लोगे, और अगर केल्विन में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके तो फाइनल टेम्परेचर तो यहाँ पे निकल चुका है आपका, है कि नहीं। दूसरा क्या देखना है आपको, अच्छा फाइनल प्रेशर निकालना है आपको। तो फाइनल प्रेशर निकालना, ये आपका था फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, PV टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप तीसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनल टेम्परेचर मिल चुका है ना, तो आप चाहो तो टीपी फॉर्मूला, टीपी वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते थे। मैं यहाँ पे PV टू दी पावर गामा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो P1 V1 टू दी पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू दी पावर गामा। ओके आपको फाइनल प्रेशर निकालना है, तो P1 इंटू V1 बाई V2 टू दी पावर गामा। ओके P1 कितना है यहाँ पे 1 atm, V1 बाई V2 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इंटू 0, गामा कितना था, गामा का वैल्यू कितना था 1.4। ओके तो 1/3 टू दी पावर 1.4 है कि नहीं P2। अच्छा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इस कैलकुलेट करो तो वैल्यू कितना आएगा इसका 0.217 atm, है कि नहीं। ओके तो यहाँ पे आपको फाइनल प्रेशर भी मिल चुका है एडियाबेटिक प्रोसेस में। ओके अभी ध्यान से देखो हमने क्या क्या किया क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो हमें कंडीशन दिया था एसटीपी कंडीशन, आपको एक्सपेंशन करना था गैस का या एयर का, दो प्रोसेस के थ्रू, एक आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा था आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। CP/CV जो गामा का वैल्यू है वो आपको गिवन था 1.4। आपने क्या किया, आपने हर एक डेटा को पिक किया यहाँ पे। V1 मान लिया आपने इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम उसका 3 गुना होगा तो 3V1। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है, तो इनिशियल टेम्परेचर जितना होगा वही होगा आपका फाइनल टेम्परेचर। फाइनल प्रेशर के लिए आपने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज किया, दैट इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, वहां से आपको फाइनल प्रेशर मिल चुका है। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपने क्या किया, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको बताया कि जो हीट ट्रांसफर होता है थ्रू आउट द प्रोसेस वो जीरो कांस्टेंट रहता है आपका, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता आपका। तो इस केस में अगर आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो वो रिलेशन है आपको, आपके पास गिवन है टीवी टू द पावर गामा -1। हमने इस रिलेशन को क्यों पिक किया, क्योंकि हमें वॉल्यूम पता था और हमें टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन हमने यहाँ पे यूज किया। इसको यूज करने के बाद हमें फाइनल टेम्परेचर मिल चुका है जो केल्विन में 176 केल्विन। अगर आपको आंसर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो आप 273 से माइनस कर दोगे तो आपको डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। अगर आपको फाइनल प्रेशर निकालना है तो आप पीवी टू द पावर गामा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे वॉल्यूम गिवन, यहाँ पे क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन था तो मैंने पीवी टू द पावर गामा वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। अगर आप फाइनल टेम्परेचर के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप टीपी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना कि जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हो ना, उस कंडीशन में जो आइडियल बिहेवियर होगा, जो आइडियल गैस इक्वेशन होगा, दैट इज पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। बट एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी टू द पावर गामा मतलब P इंटू V टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, वो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आप PV इक्वल्स टू कांस्टेंट इस फॉर्मूला की यूज करोगे, और एडियाबेटिक प्रोसेस में आप PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट को यूज करोगे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ग्राफ भी आपको पूछ देते हैं वो, तो ग्राफ का थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। पीवी प्लॉट अगर आपको दे दें, ठीक है, आइसोथर्मल का ग्राफ ये वाला होगा और एडियाबेटिक का ऐसा होगा, ठीक है। ये आपका आइसोथर्मल के लिए होगा, ये आपका एडियाबेटिक के लिए होगा। तो इस दो चीज को आपको याद रखना है। आगे जाके पढ़ोगे कि आइसोथर्मल में जो वर्क डन होता है वो एडियाबेटिक से ज्यादा होता है कि नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप ग्राफ के थ्रू समझोगे, ठीक है। और भी चीजें आप शायद आपको पता भी होगा कि वर्क डन, कि कोई प्रोसेस में कितना वर्क डन हो रहा है, वो होता है आपका एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। ये सब चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, आपको बहुत इजीली कर दूंगा। नॉर्मली मैक्सिमम बच्चे ग्राफ देख के फंस जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि उनको फॉर्मूला रट्टा मार के जाते हैं। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो कर पाते हैं, अगर ग्राफ वाला कोई क्वेश्चन दे दिया तो वो फंस जाते हैं यहाँ पे। पर ग्राफ वाला जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ईजी होता है, कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा मैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर भी इस क्वेश्चन को हो सके तो क्वेश्चन को नोट कर लेना नोटबुक में और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।